सिल्वर जुबली हॉल आदर्श सभागृह में सर्वसामान्य ग्राहक को न्याय कार्यक्रम हुआ संपन्न। जबलपुर स्वर्ण जयंती वर्ष में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एवं उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में राज्य विधि सेवा के साथ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय न्यायाधिपति श्री विशाल धगट, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीस की अध्यक्षता में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रांत समिति अध्यक्ष कैप्टन आलोक त्रिवेदी, उपाध्यक्ष अमित जैन, प्रशांत अवस्थी, हाई कोर्ट बार सचिव पारितोष त्रिवेदी, समस्त बार पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं, समाज सेवी संगठनों और ग्राहक पंचायत पदाधिकारियों की उपस्थिति में सर्वसामान्य ग्राहक को न्याय विषय पर सेमिनार संपन्न हुआ। हाई कोर्ट सचिव पारितोष त्रिवेदी ने माननीय न्यायाधिपति श्री विशाल धगट, ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीस, सभी विशिष्ट अतिथियों की अगवानी करते हुए कार्यक्रम के विषय पर प्रकाश डाला और प्रांत समिति अध्यक्ष कैप्टन आलोक त्रिवेदी के साथ अध्यक्ष श्री डी.के. जैन के मार्गदर्शन में ग्राहक पंचायत के लोकहित के उद्देश्यों की पूर्ति पर प्रकाश डाला। कैप्टन आलोक त्रिवेदी ने ग्राहक पंचायत की 50 वर्ष की लोक यात्रा का विवरण देते हुए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून का ड्राफ्ट देकर 1986 में लागू करवाने की जानकारी दी और महाकौशल प्रांत द्वारा किए गए सफल कार्यों में सरकार को विभिन्न मंचों से आवाज उठाकर ज्ञापनों के जरिए नशे के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्रवाई, राज्य परिवहन निगम बसें प्रारंभ करने की प्रक्रिया प्रारंभ करवाना शामिल है। हाई कोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष श्री डी.के. जैन ने ग्राहक पंचायत के कार्यक्रम को कराने में कैप्टन आलोक त्रिवेदी द्वारा प्रदत्त जानकारियां का उल्लेख किया, ग्राहक पंचायत के कार्यों का पुरजोर समर्थन किया और ग्राहक पंचायत द्वारा उपभोक्ता कानून लागू करवाने जैसे कार्यों की भूरी प्रशंसा करते हुए भारतीय दंड संहिता का न्याय संहिता करवाने में ग्राहक पंचायत की प्रशंसा की। न्यायाधिपति श्री विशाल धगट और राष्ट्रीय संगठन मंत्री की अगवानी और धन्यवाद करते हुए ग्राहक पंचायत के उपभोक्ता संरक्षण कार्यों में हाई कोर्ट बार और अधिवक्ताओं के सहयोग का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीस ने ग्राहक पंचायत के कार्यों की पूरी संरचना और संगठन के राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास का उल्लेख करते हुए उपभोक्ताओं ग्राहक के संरक्षण के हर क्षेत्र में कार्य को बताया और न्यूनतम विक्रय दाम MRP लिखने में चली आ रही मनमानी की और सरकार का ध्यान खींचने की बात बताई और ग्राहक पंचायत के ग्राहक संरक्षण कार्य में अधिवक्ताओं और न्यायालय से आवश्यक समर्थन मिलने का उल्लेख किया। न्यायाधिपति श्री विशाल धगट ने ग्राहक पंचायत के कार्यों की सराहना। न्यायाधिपति श्री विशाल धगट ने ग्राहक पंचायत के कार्यों की सराहना करते हुए न्याय संहिता में दंड संहिता की आवश्यकता प्रतिपादित की और एयरलाइंस कंपनियों द्वारा यात्रा समय सीमा कम होने की प्रक्रिया में टिकटों के दाम कई गुना होने की समस्या उठाई, जिसका संज्ञान लेकर ग्राहक पंचायत ने इस समस्या का उचित निराकरण करने कदम उठाने की घोषणा की। गौरव भदौरिया ने माननीय अतिथियों, बार एसोसिएशन और अधिवक्ताओं का कार्यक्रम में और ग्राहक पंचायत से सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। हाई कोर्ट सचिव पारितोष त्रिवेदी ने माननीय न्यायाधिपति श्री विशाल धगट, ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीस, सभी विशिष्ट अतिथियों, बार पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं का धन्यवाद करते हुए ग्राहक पंचायत के लोक यात्रा पर शुभकामनाएं दी। जबलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव की खास रिपोर्ट। माननीय न्यायाधिपति श्री धगट साहब, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर जी सबनीस, हमारे बार अध्यक्ष डी.के. जैन साहब और बार के समस्त माननीय पदाधिकारी और समस्त अधिवक्ता सदस्य और अन्य विशिष्ट अतिथिगणों के सहयोग से और उनकी
उपस्थिति से अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की महाकौशल प्रांत की इकाई द्वारा स्टेट लीगल सर्विसेज एड द्वारा गरीबों को विधिक सहायता प्रदान करने के संबंध में और ग्राहक पंचायत की भूमिका, विभिन्न उनके आयाम, उसको सबके समक्ष प्रस्तुत करने में आज का आयोजन बहुत ही सफल और सराहनीय रहा। और आज माननीय न्यायाधिपति ने जो एयरलाइन में अचानक बहुत ज़्यादा दाम बढ़ाने को, जैसे जैसे समय सीमा नज़दीक आती है, बढ़ाने जैसे मुद्दे को उठाया है, वह आर्थिक शोषण ही है। और ग्राहक पंचायत का जो मोटो है वो आर्थिक शोषण विनिर्मुक्त समाज, और न सिर्फ गरीबों और पिछड़ों के लिए जैसा कि स्टेट लीगल सर्विसेज एड राज्य सेवा प्राधिकरण के द्वारा होता है, बल्कि समाज के सभी वर्ग जो किसी न किसी कारण उनसे शोषित हुआ है, चाहे वो सेवा के माध्यम से, चाहे वो खरीदी क्रय विक्रय के माध्यम से, या अन्य किसी भी शिक्षा में शुल्क को लेकर, इन सब के प्रति ग्राहक पंचायत आवाज़ उठाने के लिए कटिबद्ध है। और ग्राहक पंचायत के द्वारा सतत प्रयासों से, महाकौशल इकाई से के द्वारा सतत प्रयासों से नशे के विरुद्ध अभियान में शासन ने आदेश दे दिया है। राज्य परिवहन निगम की बसें चलाने के लिए भी आदेश दे दिया है। इसलिए शासन का, सरकार का, हमारे समस्त सहयोगियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ जय हिंद। मैं कैप्टन आलोक त्रिवेदी, प्रांत समिति अध्यक्ष, महाकौशल अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। दिनकर सतीश, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में राष्ट्रीय संगठन मंत्री की जवाबदारी है। अभी दिल्ली से आया हूँ। आज हमारा जो आयोजन था वो एक विशेष उद्देश्य को लेकर था कि गरीब को न्याय ये सस्ता और सुलभ कैसे हो, इस विषय को लेकर था। कुछ काम चलता है लेकिन वो व्यवस्थित कैसे हो सकता है, कैसे हम अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, इसको लेकर आज सेमिनार का आयोजन था। और इसलिए हमने उस विषय पर यहाँ पर बातचीत भी की है और सिस्टम को करेक्ट करके और स्वाभाविक न्याय कैसे दिला सकते हैं हम लोगों को, इस पर भी हमने एक विचार विमर्श के लिए एक विषय रखा है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें यहाँ जो बार एसोसिएशन है इसका भी हमको सहयोग अच्छा मिल रहा है और आगे हम अच्छा कुछ ग्राहकों के लिए कर सकते हैं इसमें से, इस विश्वास के साथ आज आयोजन हुआ। सर, यहाँ पे जीएसटी पेट्रोल के बारे में भी आपने बोला जीएसटी में लाने के लिए ऐसा प्रस्ताव चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? वास्तव में जीएसटी के अंतर्गत अगर पेट्रोल डीजल को लाते हैं तो आज जो पेट्रोल डीजल की कीमत है उससे 25 से 30 रुपये सस्ता हो सकता है। लेकिन उसमें जीएसटी काउंसिल में 2 बार विषय आने के बाद भी राज्य सरकारें उसका विरोध करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमें जो टैक्सेस मिलते हैं वो कम हो जाएंगे और फिर हम हमारी जो राज्य की आर्थिक व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनसे बातचीत होने के बाद में उन्होंने ये कहा कि भाई हमने आश्वासन दिया कि आपको हम विशेष कुछ उसमें सहयोग करेंगे और ये अगर इसमें आता है तो सब लोगों को राहत मिल सकती है। 2 बार विषय जीएसटी काउंसिल में आने के बाद भी राज्य सरकारों का अभी मन पूरा बना नहीं है। वो मन बने, इसके लिए जनता को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी और राज्य सरकारों का भी मन बनाना पड़ेगा कि आखिरी में जाकर और लोगों को राहत मिले, ये पहला उद्देश्य होना चाहिए। और इसलिए वो अगर मन बनाते हैं तो महंगाई पर नियंत्रण भी उससे आ सकता है। थैंक यू सर। आज बताना चाहेंगे आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में आज हमारे हाईकोर्ट बार में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महासभा के माननीय संगठन मंत्री जी आए और हम सबको ग्राहक पंचायत महासभा के द्वारा आज हमको जानकारी मिली कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जो लागू है, जो जिसके आधार पर देश के तमाम उपभोक्ता, गरीब से गरीब आदमी जब कोई चीज़ खरीदता है उसको गलत चीज़ मिल जाती है और उसको जो प्रोटेक्शन मिलता है बहुत कम समय में, वो ग्राहक पंचायत महासभा के द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर बनाए गए।
इतनी बड़ी बात है कि इसको आज तक हमें जानकारी ही नहीं थी कि ग्राहक पंचायत महासभा के द्वारा क्या प्रयास किया है। उसके अलावा और भी कई विषयों पर जैसे बताया कि जो MRP रेट से अधिक रेट पर जो भी उलझुल रेट डाल दिए जाते हैं और कुछ भी, इस पर भी कोई सरकारों के द्वारा कार्य किए जाने चाहिए। इस संबंध में ग्राहक पंचायत महासभा के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी आज हमारे द्वारा भी कई समस्याएं रखी गई उनके समाधान। जो गरीबों को, जो आज की तारीख में हम लोग कहते हैं कि साहब गरीबों के लिए न्यायालय नहीं है, आम आदमी, गरीब आदमी की न्यायालय तक कोई पहुंच नहीं है, उसके संबंध में भी ग्राहक पंचायत महासभा की तेजी के साथ नहीं हुई है। तो गरीबों और निर्धनों के लिए अच्छे से अच्छे वकील निःशुल्क उपलब्ध हों, और ग्राहक पंचायत महासभा के ही प्रयासों के आधार पर आज की तारीख में हमारे यहाँ पर जो है ना, हम देख रहे हैं कि साहब ये लीगल एड में जो पहले 2-3 हज़ार रुपये वकील को मिला करती थी फीस, उसमें कोई तैयार, आज की तारीख में बहुत अच्छी फीस सरकार निःशुल्क, यानी बड़े अच्छे होशियार वकीलों को सरकार अपॉइंट कर रही है, उनकी अच्छी सैलरी दे रही है। और कई अच्छे वकील हमारे यहाँ पे लीगल एड में आके और गरीबों के लिए न्याय दिलवाने के लिए लगी, क्योंकि उनको फीस मिल रही है। पहले उनको जो 3 हज़ार मिलते, आज 80,000 1 लाख रुपए सरकार दे रही है। अब जिनके पास कोई वकील नहीं है, कोर्ट उनको अपॉइंट करती है और वो लड़ते हैं। तो आज की तारीख में ऐसे बहुत से क्षेत्रों में ग्राहक पंचायत महासभा के द्वारा काम किए जा रहे हैं, बड़े प्रशंसनीय हैं। और हर क्षेत्र में आज हमारे द्वारा भी एक बहुत सी, हमारे माननीय न्यायाधिपति महोदय के द्वारा भी रखी गई है ग्राहक पंचायत महासभा के द्वारा कि रेलवे में जो रहता है टिकट, पहले दिन लोग, कुछ दिन पहले लोग 3,000 में 5,000 में 10,000, आखिरी दिन लोग 15,000। तो ये विषय भी एयर कनेक्टिविटी में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे माननीय न्यायाधिपति महोदय के द्वारा ग्राहक पंचायत महासभा के समक्ष रखा गया। हम लोगों ने भी कहा था हमारे यहाँ बहुत बड़ा एयरपोर्ट हो गया, लेकिन हम ग्राहक लोग हैं तो हम लोगों को साहब एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा बन गया, लेकिन हमारे लिए सुविधाएं नहीं मिल रही। साहब एयरपोर्ट तो है, हवाई जहाज तो एक ही तो है। तो इन विषयों को हमने भी रखा। आज हमें पता चला कि ग्राहक पंचायत महासभा क्या कर रही है, और हम बहुत आभारी हैं ग्राहक पंचायत महासभा के। और हमारा पूरा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े होने की संकल्पबद्ध है कि जब भी हमारी यहाँ भी कोई ग्राहक पंचायत महासभा को